हेलो एवरीवन। भारत को एक बार फिर से गर्व करने का मौका दिया है हमारे हीरे ने। नीरज चोपड़ा की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिन्होंने गोल्ड जीत लिया है। कौन से गेम में उन्होंने गोल्ड जीता है और आपके एग्जाम के लिए ये जो है कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ आ सकता है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। मैं बेहद खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी से ये न्यूज़ शेयर करने के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, गोल्ड फरार डायमंड, बिल्कुल ये हमारे हीरे हैं और कंग्रेचुलेट करते हैं हम सभी इनको, क्योंकि इन्होंने कल ही, इनफैक्ट कल रात को ही, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हो रही थी बुडापेस्ट हंगरी में, ये इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर ये जगह सिचुएटेड है। उन्होंने यहाँ पर 88.17 मीटर्स का जेवलिन थ्रो, आप सभी को पता है कि ये गेम खेलते हैं, उसमें जो है ये मुकाम हासिल किया है और गोल्ड इन्होंने इसमें जीता है, जिससे पूरे देश में जो है एक खुशी की डेफिनेटली एक लहर तो दौड़ ही रही है। सभी लोगों ने, इंडियन आर्मी आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ठीक है, फॉर विनिंग दिस, इसको जीतने के लिए जैवलिन एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन ये मीटर्स जो है हम वो याद रखेंगे कि कितना जो है इनका थ्रो था, 88.17 मीटर्स। मैं दोबारा बता देती हूँ। दूसरी तरफ अलग अलग लोगों ने यहाँ पर, सभी इनफैक्ट पूरे देश ने इनको जो है बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं, 88.17 मीटर्स। अब मैं इस लोकेशन पर आपको लेके जाना चाहती हूँ कि अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो यहाँ पर हमारा इंडिया है। इंडिया से इधर अगर आप चलेंगे वेस्टर्न साइड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूरोप दिखेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। यूरोप में ही एक कंट्री है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हंगेरी जिसका नाम है, ठीक है। बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं ये यूरोप को, इसी को मैंने जूम करके यहाँ पर लगाया है। यूरोप में आपको ये यहाँ पर दिखेगा, राइट। हंगेरी, बुडापेस्ट इसका क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इधर आपका जर्मनी वगैरह आ जाता है और नीचे आपका अफ्रीका है। अगेन आप एक कॉन्टेक्स्ट के लिए याद रख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से आप याद रख सकते हैं, याद करने में आसानी होगी कि कहाँ पर जो है ये लोकेशन सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस तरीके से, क्या इतिहास इनका रहा है। तो नीरज चोपड़ा का ये सेकंड मेडल है चैंपियनशिप में, क्योंकि 2022 में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जो है यूजीन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है जीता था, तो ये दूसरा उनका मेडल है। 22 में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, बट ये जो है गोल्ड है। और मैं आपको बता दूं, वो पहले इंडियन बन गए हैं इस गोल्ड को जीत के। ये जो है, ये गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ये गोल्ड जीता है, ठीक है। सो इसी के साथ जो है उन्होंने अपनी जो विक्ट्री है एक तरीके से ये पूरी कर दी है। 25 साल के ये हैं और उन्होंने जो है अपना एक पूरा सेट जो है वो कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, हम सबको पता है, 2021 में। उसके बाद कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता 2018 में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 2018 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अब 2023 में। तो पूरा उन्होंने जो एक साइकिल होता है, जो एक विक्ट्री का जो एक इतिहास होता है, वो अभी पूरा कर लिया है। आगे भी डेफिनेटली बहुत सारे गेम्स हैं, बट ये कुछ चुनिंदा गेम्स से जिन्होंने जीते हैं। अब थोड़ा सा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स भी कहते थे 2019 तक, बट अभी हम इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहते हैं। ये एक बाइनियल एथलेटिक्स है, यानी ये 2 साल में एक बार ये इस तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है। इसको जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वो ही ऑर्गेनाइज यहाँ पर करवाता है, जिसको हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन भी कहते हैं। किसी भी नाम से आपके एग्जाम में आए, आपको भूलना नहीं है। अब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे लोकेशन पूछ लेंगे कि बताइए ये वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो 2023 वाला कहाँ पर हुआ है, 2022 वाला कहाँ हुआ था और 2025 वाला कहाँ होने वाला है। सो आपको करंट ईयर भी याद रखना होता है, पीछे के जितने भी ईयर्स हैं वो भी याद रखने होते हैं। तो आप, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यूएस के यूजीन में हुआ था, ये हंगरी के बुडापेस्ट जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो 2 साल बाद होने वाला है वो जापान के टोक्यो में होने वाला है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और याद रखना चाहें तो आप 2019 वाला भी याद रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं होगा, जो कि कतर दोहा में हुआ था। तो ये लोकेशंस आपको डेफिनेटली याद रखनी है।
बस यही मैं जाते-जाते कहना चाहूँगी, हम सबको एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने जो है गर्व महसूस करवाया है, हम सबको इन पर गर्व है एंड कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? आप सभी की तरफ से मैं इनको कांग्रेचुलेट करती हूँ, आप सब भी कांग्रेचुलेट करिए। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, अगर आप भी प्राउड हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे भी अपनी ये खुशी जो है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर आप चाहते हैं कि किसी तरीके की मैं वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँ, तो ये मेरा टेलीग्राम है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, जिनकी डेली पीडीएफ यहाँ पर शेयर करती हूँ। आप इसको जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर मैं रोज शाम को 6 बजे आती हूँ लाइव। द बिगर पिक्चर शो का नाम है, जहाँ पर अखबार हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट साइट्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।